गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से मैं ऑन बिहाफ ऑफ ओरियंस मैं आप सभी को वेलकम करना चाहता हूँ इस ओबीएम मीटिंग में। और मेरा खुद का इंट्रोडक्शन मैं कर देता हूँ। मैं अंजन बुरागो है, आपका मार्केटिंग मैनेजर नॉर्थ ईस्ट। मैं नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 स्टेट्स को बिजनेस डेवलपमेंट का काम देखता हूँ और मैं गुवाहाटी स्टार्ट करते हैं हम लोग का सेशन। तो आप लोग जानते हैं ओरियंस ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। और हम लोग 2010 से मार्केट में हमारा जो कंपनी का प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स और जो हम लोग का प्लान है बिजनेस प्लान वो लेके हम लोग बिजनेस स्टार्ट किया 2010 से। तो अभी आप पूछ सकते हैं कि एक साल हम लोग क्यों लेट किया, क्योंकि 2009 में एस्टेब्लिश हुआ तो 2009 से क्यों नहीं आया, हम लोग एक साल बाद क्यों आया है। वो कारण है कि हम लोग का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ने हम लोग का जो ओरियंस थ्योरी है आपका आयुर्वेदा सिद्धा और उनानी उसका कॉम्बिनेशन में हम लोग का रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया उस एक साल के दौरान। वो बना के कुछ फॉर्मूला के तरीके वो प्रोडक्ट्स बना के जब कंप्लीट हुआ उस प्रोडक्ट को लेके हम लोग मार्केट में 2010 में आया विद आवर बिजनेस प्लान के साथ। और ये ऑफिस जो आपने देखा है कि स्क्रीन पे जो ऑफिस देख रहा है ये ऑफिस जो है हम लोग कंपनी का ओन प्रॉपर्टी है। क्योंकि पहले जब हम लोग 2009 में बिजनेस स्टार्ट किया था तब हम लोग मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी से शुरू किया था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट हम लोग का 10 ईयर्स होने वाला है। अभी हम लोग का खुद का प्रॉपर्टी हो गया। ये लैंड जो है ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर फीट का है और ये बिल्डिंग भी आपका अराउंड आपका 4 स्टोरेज का है और मतलब पूरा कंप्लीट कॉर्पोरेट हाउस का सेटअप है। तो मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ कि हम लोग का ऑलरेडी 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मतलब 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हम लोग 9 ईयर्स का सेलिब्रेशन लास्ट ईयर हम लोग कर चुके हैं। अभी 10 ईयर्स भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग 10 ईयर्स भी इस मतलब आफ्टर कोरोना के बाद ही हम लोग का लॉकडाउन ये सब ओपन अनलॉक होने से हम लोग वो भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो 10 ईयर्स का हम लोग का एक्सपीरियंस है। साथ में आपको पता है कि ओरियंस एक मल्टीनेशनल कंपनी है। वो इंडिया में ही नहीं सिर्फ इंडिया के बाहर भी 7 कंट्रीज में हम लोग का ऑफिस है, इंटरनेशनल ब्रांच ऑफिस है। जैसे कि आपका मलेशिया, आपका श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपींस, नेपाल, भूटान, ये सब में हम लोग का खुद का ब्रांच ऑफिस है, इंटरनेशनल ब्रांच ऑफिस। और साथ में हम लोग के साथ ऑलमोस्ट आपका 14 लाख 15 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हम लोग के साथ अराउंड द ग्लोब। क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहाँ 12 लाख दिया हुआ है, लेकिन ये पीपीटी जब हम लोग प्रिपेयर किया था ये से 5 6 महीने पहले का पीपीटी है। तो अभी ऑलमोस्ट 5 6 महीने में ऑलरेडी 2 2.5 लाख ऑलरेडी हम लोग के साथ जोड़ चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अराउंड 14 15 लाख के आसपास हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। साथ में हम लोग का मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि हम लोग खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। साथ में हम लोग का जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होता है वो खुद का ही है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका ये वो है आपका अम्बाटूर तमिलनाडु में है। और ये कंपनी का नाम है विजयनी न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। वो कोई दूसरा कंपनी नहीं है, वो ओरियंस ही है। वो ओरियंस का सिस्टर कंसर्न है, मतलब ओरियंस का ही मतलब खुद का कंपनी है वो। तो और साथ में हम लोग का जो सप्लायर्स, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मतलब हार्ब्स या एक्सट्रैक्ट ये सब जहां से हम लोग परचेस करते हैं वो सप्लायर वो भी जेन्युइन होना चाहिए। उन लोग का भी कुछ सर्टिफिकेशन है, वो सब देख के ही हम लोग खरीदते हैं। और हम लोग का जो सप्लायर्स है वो सब आईएसओ सर्टिफाइड है। और आपका इंडिया और ओवरसीज मार्केट में उन लोग का एक रिकॉग्नाइज नाम है, वो सभी लोग उन लोग को पहचानते हैं। और वो लोग भी पूरा आईएसओ स्टैंडर्ड जो है वो पूरा मेंटेन करते हैं। और साथ में हम लोग जब कंपनी शुरू किया था तब सिर्फ 18 प्रोडक्ट्स लेके हम लोग कंपनी शुरू किया था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट हम लोग के पास 180 एबो प्रोडक्ट्स है। उसमें से 24 पेटेंटेड प्रोडक्ट, मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट मतलब हम लोग का जो मैं पहले बताया था कि हम लोग का आर&डी डिपार्टमेंट ने जो प्रोडक्ट्स न्यूटा हम लोग का वेलनेस प्रोडक्ट बनाया वो एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। और वो मतलब आपका कुछ फॉर्मूला के इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट को बनाया था। वो फॉर्मूला जो है वो कॉपीराइटेड है, वो सिर्फ हम लोग ही यूज कर सकते हैं। कोई हम लोग से मतलब चोरी करके वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। वो पूरा कॉपीराइट है, इसीलिए उसको पेटेंटेड प्रोडक्ट बोला जाता है। इसीलिए हम लोग के पास अराउंड 24 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। साथ में बाय 2022 मतलब 2022 तक हम लोग का कंपनी का टारगेट है कि हम लोग का बिजनेस जो है लॉन्च करेंगे। ऑलमोस्ट 100 देशों में हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड करने का हम लोग का टारगेट है। साथ में और हम लोग O2 सपोर्ट भी आपको रेगुलरली देते रहते हैं, जैसे कि ये ओबीएम मीटिंग, फिर लाइफ स्टाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सक्सेस लर्निंग प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब सारी मीटिंग्स हम लोग सपोर्ट आपको देते रहेंगे थ्रू O2 सिस्टम। और हम लोग का जो मिशन है, विजन पूरा क्लियर कट है। आप देखने से ही पता चलता है हम लोग का विजन है कि
न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लोग को ग्लोबल आइकन बनना है, और साथ में वेलनेस मतलब एरिना में हमको एक बेंचमार्क बिठाना है सभी, ताकि सभी देश मतलब वर्ल्ड में सभी हम लोग के नाम से, कंपनी के नाम से ही हम लोग को पहचाने। और साथ में हम लोग का मिशन क्या है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट्स है पेरामोन, वो प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग ह्यूमैनिटी के अंदर मतलब इंसानियत में हेल्थ और वेल्थ के थ्रू हैप्पीनेस फैलाना, ये हम लोग का मिशन है। और एक हम लोग का मिशन है कि हम लोग कंपनी चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हर महीना 1 लाख करके पैसा कमाए। वो भी एक हम लोग का मिशन है कि उतना लेवल तक हम लोग जाए, अपना कंपनी का इनकम बढ़ाए लीडर्स का। और उसके बाद हम लोग का जो डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स, जो फाउंडर डायरेक्टर्स है, ये हम लोग को त्रिमूर्ति हम लोग बोलते हैं। ये सीईओ सर जो कार्तिकेन सर, वो मतलब आपका पूरा ऑल द मार्केटिंग मैटर्स देखते हैं, प्रोडक्ट्स ये सब रिलेटेड मैटर्स वो देखते हैं। मौली सर जो सीईओ सर है, वो पूरा आईटी रिलेटेड, जैसे कि ऑडियंस, आपका ऑडियंस का ऐप या एपी होम, ये सब देखते हैं। फिर सीएफओ सर हमका सुमन सर, वो पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग का पे आउट, ये सब वो देखते हैं। और यहाँ और एक चीज बताना चाहता हूँ, हम लोग का कार्तिकेन सर और मौली सर ऑलमोस्ट उन लोग का नेटवर्किंग में मतलब 20-22 साल का एक्सपीरियंस है। और वो लोग पहले कंपनी खोलने से पहले एक बड़ा मतलब एक सक्सेसफुल लीडर और ये था, नेटवर्कर था। उनका टीम इतना बड़ा था कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड में 8-9 देशों में उनका टीम था खुद का। तो उनको पूरा मालूम है, मतलब आपको मालूम है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में आया हुआ सिर्फ 25-26 साल हुआ है। तो अगर 20-22 साल का उसका एक्सपीरियंस है, तो मतलब उन लोग का मतलब आप बता सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है। मतलब ऑलमोस्ट वो लोग स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं मतलब नेटवर्किंग के साथ। तो उन लोग को मालूम है कि एक मतलब नेटवर्किंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से क्या चाहता है, कैसा टाइप का हेलो। प्लान चाहिए, क्या 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 फैसिलिटीज देने से वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं, हाँ। वो सब देखते हैं। साथ में आपका ये भी होता है कि उन लोग को पता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में मतलब सक्सेस होना है, तो कैसा प्रोडक्ट लेके वो लोग काम कर सकते हैं। तो इसीलिए वही सोच के हम लोग का प्रोडक्ट को लाया। फिर हम लोग का बिजनेस प्लान जो इजीली आप समझ सकते हैं और अचीवेबल है, वो प्लान लेके मतलब मार्केट करने के लिए फील्ड में आया। और इसी के साथ हम लोग का सर्टिफिकेशन भी जरूरी है कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले। तो हम लोग के पास भी आईएसओ, फासा, यूएसएफडीए, इंकॉर्पोरेट, हादसा, हलाल, एफडीएसए सभी सर्टिफिकेट्स है। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का हम लोग फाउंडर मेंबर है, तो फाउंडर मेंबर का वो सर्टिफिकेशन भी है। साथ में यूएसएफडीए का जो सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से दिया जाता है। वो तभी दिया जाता है जब किसी का अगर प्रोडक्ट ह्यूमन टेस्टेड है और वो लोग अगर सेटिस्फाई है वो टेस्टिमोनियल से, तभी वो सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है। और हम लोग के पास वो सर्टिफिकेट है, तो आप लोग ये कॉन्फिडेंटली किसी को भी ये प्रमोट कर सकते हैं। साथ में हम लोग का प्रोडक्ट्स का जो CFTRI सर्टिफिकेट, मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट भी है हम लोग का सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मैगी को बैन किया था, कुछ मतलब वहाँ कुछ प्रॉब्लम के लिए, सेफ्टी इश्यू के लिए वो बैन किया था। वो ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग को ये इश्यू करके रखा है, ये सर्टिफिकेट हम लोग के प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं और मतलब कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि हम लोग का प्रोडक्ट कितना सेफ है और कितना मतलब टेस्ट ह्यूमन टेस्टेड है। तो इसी के साथ मेरा अभी सेशन समाप्त करके मैं नेक्स्ट सेशन आपका मनोज सर को देना चाहता हूँ, और वो कंटिन्यू करे इससे। नेक्स्ट जो हम लोग का सेशन है वो शायद शायद सोमनाथ सर आएंगे अभी, वो आपका प्लान ये करेंगे, शेयर करेंगे। तो ओवर टू यू सोमनाथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजन सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। तो मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, ओके ओके। ओके, थैंक यू। तो हम लोग कंपनी के प्रोफाइल के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। जो खास करके जो नए लोग हैं उनको मैं फिर से आज स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑडियंस। मैं सोमनाथ घोष, मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, और मैं सिलीगुड़ी बेस्ड हूँ। और सिलीगुड़ी से पूरा ईस्टर्न जो रीजन है, इस रीजन में मैं पूरा मार्केटिंग का काम संभालता हूँ। तो आज हम लोग का दिन जो है बहुत ही खास है, क्योंकि हमसे आज जो हम लोग का गेस्ट स्पीकर है वो है रॉयल डायमंड राइस सर। तो रॉयल डायमंड राइस सर से हम बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे आज। तो कुछ ही क्षणों के अंदर वो हमसे जुड़ेंगे। तो उससे पहले क्या है कि जो नए लोग हैं उनको मैं अपना 7 वेज ऑफ इनकम के बारे में बताना चाहूंगा। तो अपना जो हाइब्रिड रिन्यूएबल मार्केटिंग प्लान है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अपना जो हाइब्रिड रिन्यूएबल मार्केटिंग प्लान है, तो ये प्लान जो है ये बहुत ही खास है और यूनिक है, और वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन द इंडस्ट्री है। तो
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में जो भी कंपनीज है, हम लोग का प्लान और प्रोडक्ट यही अपना खासियत है और बहुत ही बेहतरीन एक प्लान है। तो इस प्लान में क्या है कि जब भी कोई हमसे जुड़ते हैं, यानी कि आईडी मिलता है ओरियंस का, तो ये आईडी जो है ये 3 जनरेशन का एसेट होता है। 3 जनरेशन यानी कि 3 पुश्ते तक ये आईडी इनकम जनरेट करती है। ऊपर से क्या है कि जब भी कोई जुड़ते हैं हमसे, तो जुड़ने के साथ-साथ क्या है, उनको एक ग्लोबल आईडी दिया जाता है और ये ग्लोबल आईडी के तहत वो जहां-जहां ऑलरेडी ओरियंस है, जैसे कि 7 कंट्रीज में ऑलरेडी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां अपना बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं, वहां अपना नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। ऊपर से अपना जो विजन है वो है बाय 2022 हम 100 कंट्री में रीच करना चाहते हैं। तो आपके पास मौका है। सॉरी, 1 मिनट, कुछ आवाज आ रहा है तो मिस्टर रंजीत चटर्जी, उनको म्यूट कर देता हूँ। ओके, तो अभी क्या है कि बहुत सारे देशों में जहां-जहां ओरियंस अभी तक पहुंचा नहीं है, जल्दी ही वहीं भी पहुंच जाएगा और वहां पहुंचते ही आप अपना जो टीम है उन हेलो, मैं एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? सबको सुनाई दे हाँ रहा है? हाँ 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 ओके, 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 ओके। तो जहां-जहां पहुंचेगा आगे चल के, वहां-वहां आप अपना टीम को बढ़ा सकते हो। यानी कि लीडर्स आप आगे चल के बहुत सारे देशों का डिफरेंट करेंसी में आप अर्न करोगे। रूबल, येन, डॉलर, सभी मतलब सभी करेंसी में आपको अर्न करने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म में, इस ओरियंस प्लेटफॉर्म में। और हम जब जो शुरू का इनकम है वो है 7 ओज इनकम का, वो है रिटेल बोनस। रिटेल बोनस यानी कि हम जब भी जुड़ते हैं, तो जुड़ने के साथ-साथ हम क्या है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यानी सामान को खरीदते हैं, वो डीपी प्राइस में खरीदते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदते हैं। और प्रोडक्ट के ऊपर जो एमआरपी लिखा रहता है, तो एमआरपी से डीपी प्राइस का डिफरेंस 10 टू 20% हमें रिटेल बोनस मिलता है। यानी कि हम डीपी में प्रोडक्ट को लेके एमआरपी में बेच सकते हैं। तो ये हो गया पहला इनकम, रिटेल बोनस। और इसी के साथ अपना जो सिस्टम है, इस कंपनी के साथ जुड़ने से क्या है कि आपका जो आईडी होगा उसका कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, ये एकदम लाइफ टाइम आईडी है। ऊपर से यहाँ पे आपका जो भी पीवी यानी कि आपका जो भी वॉल्यूम होगा वो एक्यूमुलेटेड होता जाएगा और इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। यानी कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी प्लान में ऐसा नहीं है कि फ्लैश आउट होगा। तो अपना प्लान जो है एक बेहतरीन प्लान है, जो प्लान में जो लोग पहले इससे पहले नेटवर्क कर चुके हैं और आज के तारीख में हमसे जुड़े हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि ये सही प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो लोग कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिला उनको इससे पहले, तो ये राइट प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो नेक्स्ट सुनते हैं अपना क्या है कि फर्स्ट ट्रैक बोनस। फर्स्ट ट्रैक बोनस क्या है कि हमें जब भी हम जुड़ते हैं तो हमें क्या है कि प्रोडक्ट को फील करते हैं, यूज इट, फील इट एंड देन शेयर इट। तो हम शेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट को बारे में शेयर करते हैं और उनको भी जुड़ते हैं। तो क्या है, हम जब भी किसी को जुड़ेंगे तो जुड़ने के साथ-साथ हम क्या है कि एक 1D यानी कि 100 पीवी लेके कोई लीडर अगर हमसे जुड़ते हैं, तो वो एक बोनस मिलता है। हमें जुड़ने के लिए एक बोनस दिया जाता है, तो वो है इंट्रोड्यूसर बोनस। तो इंट्रोड्यूसर बोनस के तहत हमें 450 रुपीस मिलता है। तो इसका भी कोई लिमिटेशन नहीं, हम चाहे जितना चाहे लीडर्स को जोड़ सकते हैं और इंट्रोड्यूसर में बोनस, एज ए इंट्रोड्यूसर बोनस हम बहुत सारे पैसा अर्न कर सकते हैं। ऊपर से अपना टीम जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज इट्स ए हाइब्रिड रिन्यूएबल प्लान, तो शुरू में आपका सिर्फ 2 ही लेग होगा, एक लेफ्ट और एक राइट। लेकिन आप जितना चाहे आप लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट ऐसे करके टीम को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता हूँ कॉम्पेंसेशन बोनस। क्योंकि इनिशियली आप जब बिजनेस शुरू होता है तो क्या है कि अपना टीम जो है वो छोटा रहता है और धीरे-धीरे वो टीम बढ़ जाता है और जो अपना वॉल्यूम है वो धीरे-धीरे बढ़ जाता है। तो क्या है कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाता है। तो कंपेंसेशन बोनस क्या है कि अपना टीम में जो भी वॉल्यूम होगा उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे अपना जो साइकिल है वो वीकली साइकिल है। वीकली साइकिल में हमें क्या है कि फ्राइडे से लेके गुरुवार तक जो भी वॉल्यूम होता है अपना टीम में उसका बेनिफिट हमें मंडे को मिलता है, यानी कि मंडे को क्रेडिट होता है और गुरुवार को वीकली क्लोजिंग रहता है। तो इस बीच
जो भी वॉल्यूम होता है हमें उसका 200:100 और 100:200 पीवी को एक ग्रुप माना जाता है। तो इसका ग्रुप के हिसाब से हमें पे आउट आता है एज कंपेंसेशन बोनस। तो मान लेता हूं अगर एक वीक में मेरा टीम में अगर वॉल्यूम हुआ है एक तरफ 2500 पीवी और एक तरफ 1000 पीवी, तो इसका मतलब है कि जो कंपेंसेशन पार्ट है यानी कि जहां 1000 पीवी हुआ है उसका अगर 1:2 रेशियो में हम जोड़े पावर लेग से, तो इसका मतलब 1000 पीवी इज टू 2000 पीवी इक्वल्स टू 10 आईडी हो गया, 10 ग्रुप हो गया। 100 पीवी इज टू 200 पीवी इक्वल्स टू 1 ग्रुप। इसके लिए हमें कितना पे आउट मिलता है? इसके लिए हमें पे आउट आता है, एक ग्रुप का पे आउट आता है, एक ग्रुप का बोनस मिलता है, और एक ग्रुप का बोनस यानी कि हमें 630 रुपया मिलता है। तो जब भी हम 10 ग्रुप बना लेते हैं तो 10 ग्रुप का बोनस मिलता है, और 10 ग्रुप का बोनस यानी कि 6300 हमें मिलता है। और जो रिमेनिंग पीवी हुआ है यानी कि पावर साइड में जैसे कि मैंने बताया आपको 2500 पीवी बनाया, तो वो रिमेनिंग 500 पीवी वो कैरी फॉरवर्ड होके नेक्स्ट साइकिल में आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा जो है कंपेंसेशन बोनस मिलता है, और इसका भी प्लान को अभी अपडेट किया गया है। कंपेंसेशन बोनस का कोई लिमिटेशन नहीं है, अब जितना चाहे आप अर्न कर सकते हो एज कंपेंसेशन बोनस। आपको मौका है कंपेंसेशन बोनस में, अब जितना चाहे आप अर्न कर सकते हो कंपेंसेशन बोनस। नेक्स्ट आता हूं, क्या है कि कंपेंसेशन बोनस में और एक खासियत है, कंपनी आपको मौका देती है आप और ज्यादा अर्न करें। तो इसीलिए अगर कोई लीडर कंसेक्यूटिव 6 वीक्स 200 करके ग्रुप बनाते हैं तो उनको एक पेरेंट आईडी दिया जाता है, और ये पेरेंट आईडी यानी कि और ज्यादा अर्न करने का मौका दिया जाता है कंपनी के एंड से। तो नेक्स्ट आता हूं पर्सनल परचेज बोनस, यानी कि हम जो भी यहाँ पे हम वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, साथ साथ अपना जो पिन लेवल है, यहाँ पे टोटल 12 पिन लेवल है, 1 डायमंड, 2 डायमंड, 3 डायमंड, 4 डायमंड, 5 डायमंड, 6 डायमंड, 7 डायमंड, गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर एंड 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर। तो ये 12 पिन लेवल है। जब भी हम 1 डायमंड में जुड़ते हैं तो हमें पर्सनल परचेज बोनस 10% मिलता है, और धीरे धीरे जो परसेंटेज है ये बढ़ जाता है। जैसे कि हम जब भी एम्बेसडर बन जाते हैं तो 39% पर्सनल परचेज बोनस मिलता है। जब हम क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं 40% पर्सनल परचेज बोनस मिलता है, और 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर में 41% हमें पर्सनल परचेज बोनस मिलता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपना पिन लेवल हायर होता जाएगा, पर्सनल परचेज बोनस भी हायर होता जाएगा। नेक्स्ट आता हूं रिवार्ड्स पे। क्या है कि हम यहाँ पे बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म में है जहां बहुत सारे रोजगार करते हैं, साथ साथ बहुत लोगों का आशीर्वाद दुआ भी मिलता है, क्योंकि हम भले का काम कर रहे हैं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का दिशा दिखा रहे हैं, और किसी को हेल्थ का यानी कि उनका खोया हुआ हेल्थ हमारा ओरिएंट से सप्लीमेंट से वापस आ जाता है। तो ये दिशा दिखाते हैं, भले काम करते हैं, इसीलिए हमें आशीर्वाद भी मिलता है, और साथ साथ हमें बहुत सारे सम्मान भी मिलता है। तो रिवॉर्ड जो भी दिया जाता है कंपनी की तरफ से वो ढेर सारे, एक बड़ा मंच पे आपको बहुत सारे सम्मान के साथ वो रिवॉर्ड्स दिया जाता है। तो 4 डायमंड एबव लीडर को ये मिलता है। तो 4 डायमंड में हमें क्या है, एक लैपटॉप बैग मिलता है। 5 डायमंड में हमें क्या मिलता है, 5 डायमंड में हमें एक स्मार्टफोन मिलता है। 6 डायमंड में हमें एक लैपटॉप दिया जाता है, और 7 डायमंड में हमें मिड सेगमेंट कार फंड दिया जाता है। मिड सेगमेंट कार फंड के तहत हमें 3.5 लाख दिया जाता है। उसके बाद गोल्ड डायरेक्टर, तो गोल्ड डायरेक्टर में हमें क्या है, गोल्ड फंड दिया जाता है 6 लाख रुपीस, और उसके बाद डायमंड डायरेक्टर में हमें लग्जरी कार फंड दिया जाता है, लग्जरी कार खरीदने के लिए फंड दिया जाता है 14 लाख, 14 लाख। उसके बाद एम्बेसडर में हमें दिया जाता है 25 लाख फॉर चाइल्ड एजुकेशन, एंड क्राउन एम्बेसडर में हमें 40 लाख दिया जाता है फॉर अपार्टमेंट परचेज। अपार्टमेंट खरीदने के लिए हमें 40 लाख दिया जाता है क्राउन एम्बेसडर में। और 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर में बहुत ही खास है, हमें 77,77,777 ये रकम दिया जाता है। ऊपर से 7 वंडर टूर यानी कि पूरा दुनिया का सैर होती है कंपनी की तरफ से, और वो अकेला नहीं, आपका पूरा परिवार के साथ ये सैर कराती है कंपनी। 1 महीने का वर्ल्ड टूर रहता है 1 डायमंड क्राउन एम्बेसडर में। तो ये हो गया रिवार्ड्स। तो आपको अगर टोटल रिवार्ड्स को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ 68 लाख के ऊपर आपका
पूरा रकम आएगा अगर आप मॉनेटरी इसको देखेंगे। तो ये हो गया रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं पार्टनरशिप बोनस। अपना जो है जैसे कि एज इंट्रोड्यूसर हम जितने लोगों को जुड़ते हैं उसके लिए हमें फर्स्ट ट्रैक बोनस मिलता है। तो हम जितना जोड़ेंगे बाद में जाके वो भी लीडर बन जाएंगे और उसका बेनिफिट हमें और ज्यादा मिलेगा एज पार्टनरशिप बोनस। तो क्या है, इनिशियली हम अगर 50 लीडर्स को जुड़ चुके हैं तो वो 50 लीडर मान लेता हूँ 5 महीने या 6 महीने बाद वो 5 डायमंड अबव लीडर बन चुके हैं। तो मैं मान लेता हूँ आउट ऑफ दैट 50 मैंने डायरेक्टली एज ए इंट्रोड्यूसर मैंने 50 लीडर्स को जुड़े हैं। तो उस 50 में से 10 आज की तारीख में मैं मान लेता हूँ 5 डायमंड अबव लीडर बन चुके हैं। तो उनका जो भी कंपेंसेशन बोनस आएगा उसका 10% मुझे भी मिलेगा। यानी कि मैं ये मान लेता हूँ कि अगर एक मेरा जो 10 लीडर अभी 5 डायमंड अबव बन चुके हैं उनका इंट्रोड्यूस मैंने किया था, तो उनका पर वीक एज कंपेंसेशन बोनस 10,000 करके अगर उनको मिलता है तो 10,000 करके 10 लीडर को 1 लाख आपका वीकली अर्निंग होगा। तो उस 1 लाख में से मुझे एज पार्टनरशिप बोनस 10% यानी कि 10,000 अलग से मिलेंगे। ये नहीं कि उनका जो कंपेंसेशन बोनस है उसमें से काट के मुझे कंपनी दे रही है। तो उनका जो भी बेनिफिट है वो उनको मिलेगा जरूर, ऊपर से कंपनी एक्स्ट्रा मुझे भी ये देगा। क्योंकि एज पार्टनरशिप बोनस तो इनिशियली मैंने उनको जुड़ने का काम किया था, उनको मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया और आज के तारीख में वो भी लीडर बन चुके हैं। तो सब्जेक्ट टू दैट आपको भी 5 डायमंड अबव लीडर बनना है। तो ये पार्टनरशिप बोनस हो गया। और अब आते हैं बहुत ही खास है अपना रॉयल्टी। तो ये रॉयल्टी बोनस जो है ये गोल्ड डायरेक्टर अबव लीडर को दिया जाता है और कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर रहता है उसका 2% पे आउट दिया जाता है गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव लीडर को। और ये मंथली दिया जाता है, ईयरली नहीं। तो एवरी मंथ ये पे आउट दिया जाता है और गोल्ड डायरेक्टर अबव को ये पे आउट मिलता है। और आज के तारीख में जैसे कि हम 7 देशों में हैं तो यहाँ पे जितना भी कंपनी का एवरी मंथ टर्नओवर रहेगा इसका 2% गोल्ड डायरेक्टर अबव को दिया जाएगा। तो जैसे जैसे अपना पेनिट्रेशन और बहुत सारे देशों में हो जाएगा, अब सोचिए कितना वॉल्यूम आएगा। तो ये जो गोल्ड डायरेक्टर का रॉयल्टी है ये जिंदगी भर मिलेगा आपको एज पेंशन। और आपके बाद आपका जो नॉमिनी रहेंगे उनको भी जिंदगी भर मिलेगा और नॉमिनी जिसको नॉमिनी रखेंगे उनको भी मिलेगा। यानी कि आपका जो ओरियंस का आईडी है वो आपको 3 पुश्तों तक, 3 जनरेशन तक आपको इनकम देगी। तो ये सबसे खास क्रूशियल पॉइंट है रॉयल्टी बोनस। और अपना जो है सपोर्ट सिस्टम उसको क्या बोला जाता है, O2 सिस्टम यानी कि ऑक्सीजन सिस्टम। तो ऑक्सीजन सिस्टम आपके लिए सदा उपलब्ध है, तो आप इसका फायदा लीजिए और अपना बिजनेस को आगे बढ़िए। तो ओवर टू मिस्टर रंजीत चटर्जी और मैं अपना सेशन जो है यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि एपी होम जो है ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया ऐप है जो सिर्फ और सिर्फ ओरियंस कंपनी के पास ही है। तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। और खासकर मैं देख रहा हूँ काफी नए चेहरे आज जुड़े हैं, तो उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रंजीत चैटर्जी है। आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर हियर और बेस्ड हूँ न्यू दिल्ली में और पूरा नॉर्थ इंडिया देख रहा हूँ। तो नॉर्थ इंडिया में जितने भी हमारे भाई बंधु लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, मीटिंग्स की जरूरत है, तो वो प्लीज मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एपी होम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एपी होम में कई सारे बेनिफिट्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटर अर्न कैसे कर सकते हैं। वो ऐसा है कि द डिफरेंस अमाउंट बिटवीन द एमआरपी एंड डीपी इज इन योर ई वॉलेट along with PV for each and every order placed by a customer. Customer can order only in MRP rates. कहने का मतलब ये है कि जो नए कस्टमर्स बन रहे हैं, जिनको आप बना रहे हैं, उनको तो जाहिर सी बात है MRP पे ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो 100 PV के प्रोडक्ट्स परचेस कर लेते हैं तो उनको डीपी रेट में मिलेगा। लेकिन जब तक वो डीपी मतलब 100 PV नहीं लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, उसे हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। ये होता है आगे बढ़ने का। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो ये एपी होम है ये फ्री वर्चुअल शॉप है, ठीक है।
फ्री वर्चुअल शॉप है, इसके तहत क्या फायदा आप लोगों को होने वाले हैं? इसके तहत फायदे क्या होने वाले हैं वो ये है कि जैसे आप एक आईबीए हैं, तो आईबीए के तहत आप अपने साथ और भी 15 लोगों को ये शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपको जिसने शेयर किया वैसे ही आप 15 लोगों को शेयर कर सकते हैं, और अगर उन 15 लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो कंपनी भी आपको फायदा देगी। ठीक है? इसी हिसाब से जैसे 1 डायमंड हो गए या 2 डायमंड हो गए या 3 डायमंड हो गए, तो 1 डायमंड में आप 50 लोगों को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 35 लोग ज्यादा बढ़ गए। आईबीए के तहत 15 लोग, 1 डायमंड के तहत 50 लोग, 2 डायमंड के तहत 100 लोगों को आप भेज सकते हैं। ठीक है? और ऐसी 3 डायमंड में अनलिमिटेड है, कोई उसमें वो नहीं है कि इतने ही है, अनलिमिटेड लोगों को आप भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्री वर्चुअल शॉप का पूरा फायदा उठाइए। आज का टाइम पैंडेमिक का है, कोरोना के चक्कर में सभी लोग घर में हैं, आज की तारीख में सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ये एक इतना बढ़िया हथियार है, तो आप उसका यूज करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संग जोड़िए और इनके बारे में बताइए, एपी होम के बारे में बताइए। जहां पे आपको ना समझ में आए वहां पे आप हमसे पूछिए, हम आपको गाइड करेंगे कैसे ये करना है। ठीक है? अब आगे चलते हैं कि इसी एपी होम के तहत आपको और क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ एपी होम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, माई प्रोफाइल यू कैन ऐड हियर, अपना बायोडाटा भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एपी होम परचेस आप कर सकते हैं, यू एंड योर कस्टमर। ठीक है? वर्चुअल शॉप के तहत आप परचेस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे 362 वीडियोस भी हैं जो आप शेयर भी कर सकते हैं और खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन टीवी ऑडियंस का प्रोडक्ट प्रेडिक्ट, माई ऑफर्स, माई अर्निंग्स, क्रिएट अ वर्चुअल शॉप आप इसमें शेयर कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स के तहत आप देख सकते हैं, वीकली जो इसमें ऑफर आते हैं वो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। और आप अपने घर में बैठे आप कहीं से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, या अपनी टीम अगर आप कहीं सिलीगुड़ी में बैठे हैं तो आप राजस्थान के किसी बंदे को बोल के आप शॉपिंग करा सकते हो। तो इतने फायदे हैं इस एपी होम के, तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठाइए। और इसमें कुछ चीजें जो अभी तब्दीलियां हुई हैं, जैसे पहले हम क्या होता था कि हम शेयर करना चाहते थे व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ भी या बताते थे, तो अब वहां पे वो वर्चुअल शॉप के नाम पे आ गया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो सेम चीज है। ठीक है? मुखौटा खाली चेंज हुआ है। अब आते हैं कि हमारा जो अगला जो प्रमोशन है वो है ई बाइक का। ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चीज है। खासकर मैं तो कहूंगा कि जो लेडीज के लिए उस वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, क्योंकि ये ऐसा एक बाइक आपको मिल रहा है, एक टू व्हीलर आपको मिल रहा है कि इसके कई फायदे हैं। अब इसको हासिल कैसे करेंगे? हासिल करने का जो तरीका है वो ये है, बीइंग एन आईबीए, अगर आपने 50 ग्रुप कर लिया, क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट पे तो पॉसिबल है नहीं, हो नहीं सकता, इसलिए आपके नीचे जो टीम है, अभी जैसे सोमनाथ सर आप लोगों को समझा रहे थे कंपनसेशन बोनस के तहत, तो उसके तहत क्या होता है कि आपको अपने नीचे टीम बनानी पड़ती है। तो इनडायरेक्टली जो भी टीम आप बनाएंगे, जो ग्रुप बनेगा, उसमें जैसे ही आपने 50 ग्रुप कर लिया एज एन आईबीए, तो आपको 50% ई बाइक का पैसा मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप 40 इंच कलर टीवी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 100 ग्रुप कर लिया तो पूरा ई बाइक का लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप 55 इंच कलर टीवी उठा सकते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 1D 2D करेंगे तो आपके वो ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन बढ़ी है तो जाहिर सी बात है आपका टीम का कॉर्पस भी बढ़ रहा है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या खासियतें हैं प्रमोशन पॉलिसी के तहत। ये जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहली बात, नो इमिशन, नो नंबर प्लेट, नो लाइसेंस, नो पेट्रोल, गिफ्ट फॉर योर वाइफ। कहने का मतलब है इसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, इसलिए कोई पोल्यूशन की चिंता नहीं करना है, लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। जैसा आप समझ लीजिए साइकिल चलाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल है, इसमें और फायदे हैं, ये स्पीड इसमें बहुत अच्छी है, तो ये और देखने में भी बहुत सुंदर है, तो इसका फायदा उठाइए। अब आते हैं कि इसको हासिल करने के लिए जो दिया हुआ है ई बाइक प्रमोशन के तहत, जैसे न्यू आईबीए टारगेट है, तो 100 ग्रुप का बिजनेस है, मींस मतलब 300 इंटू 1 डे, मतलब 18 लाख तो ऐसे ही हो गए। तो आप हैं और आपके लेफ्ट और राइट में अगर आपने 100 करके ग्रुप बना लिया, तो कितने ग्रुप हो जाएंगे? 500 लेफ्ट में हो जाएंगे, 500 राइट में हो जाएंगे, और आपका खुद का तो 210 मतलब कहने का मतलब है टोटल 210 प्लस 1000 प्लस 210 1421, मतलब इंक्लूडिंग यू आप कर लेंगे तो आपका ई बाइक का हो जाएगा, और साथ ही साथ आप 6 डायमंड के भी हो जाएंगे। तो ये सारे फायदे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कार प्रमोशन है। कार प्रमोशन जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है 3 जुलाई से। 3 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपके पास समय है
इसको हासिल करने का। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इन दिस प्रमोशन पीरियड हु अचीवर्स 6 डायमंड्स along with a newly added group PV of 2 लाख, the IBA will get 1.5 लाख रुपए for purchasing of a miss segment card। बहुत आसान है, आराम से इसको करिए, समय भरपूर है, लेकिन कोशिश ये करिए कि डेली दिमाग में रखिए कि आपको ये अचीव करना है। आप अगर डेली इसको करेंगे तो आप आराम से इसको अचीव कर ले जाएंगे। स्क्रीन में ये सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन दिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा प्रमोशन है वो है आपका हेल्दी 2020 किट का। इसके तहत क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, आज की तारीख में जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का जो चक्कर चल रहा है, इसके वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। तो इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को ये हेल्दी 2020 किट के बारे में बताइए। इसमें 100 पीवी मिलेगा तो 1 डायमंड के तहत ज्वाइन हो जाएंगे। 6 अलग अलग प्रोडक्ट्स इसमें मिल रहे हैं, फायदा उसका उठाइए। और साथ ही साथ आपको इसमें 1000 रुपए का गिफ्ट कूपन भी मिल रहा है, ये और फायदेमंद है। इसमें क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो ये है कि 3 प्लाई मास्क पेन मिलेगा 10 पीस, 5 पीस आपको एलोवेरा सोप मिलेंगे, 2 बोतलें आपको मिलेंगी 100 ml की सैनिटाइजर, इसके अलावा रीयूजेबल मास्क 3, N95 मास्क, और साथ ही साथ आपको मेडिकेटेड ग्लव्स मिलेंगे। इसकी जो प्राइस है, डीपी प्राइस है, वो है 6000 रुपए और 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर, मतलब ये 5000 का पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5000 पेमेंट करना है, पेमेंट आपको 6000 करना है। ये 1000 का गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा, अगले परचेसिंग में आप ये गिफ्ट वाउचर को रिडीम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्दी 2020 किट, इसके फायदे बहुत हैं। साथ ही साथ लेडीज के लिए एक और आइटम आपके सामने कुकवेयर पेश कर रहे हैं, जो कंपनी ने बहुत बढ़िया चीज उतारी है, वो है 2 लीटर का। इसका डीपी प्राइस है 7200 रुपए, मतलब 7200 रुपए। इसमें भी पॉइंट वॉल्यूम आपका 100 पीवी है, बिजनेस वॉल्यूम 4500 है। कहने का मतलब है ये भी आप दे के किसी का 1 डायमंड के तहत आप ज्वाइन करा सकते हैं। अब इसकी खासियतें हैं जो है वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये सर्जिकल स्टेनलेस स्टील का तैयार किया हुआ है। इसका स्टील, इसका जो मेटल है बहुत ही सॉलिड है और बहुत भारी है। और इसकी जो खासियत ये है कि कम तेल में और कम पानी में आपका खाना बन जाएगा। तो कम तेल से खाना बनाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, और अगर कम पानी में बने करेंगे तो ज्यादा गैस का खर्चा नहीं होगा। तो दोनों बचत है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पैसे का भी बचत होगी। क्योंकि ज्यादा पानी देके करेंगे तो उबालता रहेगा, घंटों घंटों उबलता रहेगा, तो खाना भी बेकार हो जाता है। क्योंकि ज्यादा खाना अगर आपने पका दिया तो खाना भी बेकार हो जाएगा और गैस की खर्चा भी ज्यादा होने वाला है। ये 2 लीटर का है, ये अपने आप में किचन में एक किंग की तरह रहेगा आपका, समझ लीजिए, ये शान है आपकी किचन की। तो इसको लीजिएगा, इसके तहत भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ये हमारे हो गए प्रमोशन पॉलिसी के तहत। अब आपको जैसे हम लोग डेली बताते हैं कि हमने अपने जो न्यू मार्केट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, न्यू मार्केट के तहत आपको जैसे पता है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ये सारे पे हमारा फोकस है। लेकिन इस फोकस के तहत जो सबसे अच्छे काम जो स्टेट्स कर रहे हैं, उसमें आपका यूपी हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, और इवन के आपका उड़ीसा, ये सब जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसा कि आपको अभी कुछ दिन पहले ही सोमनाथ सर ने बताया था कि उड़ीसा में एक स्टॉकिस्ट पॉइंट भी खुल गया है, अभी यूपी में, लखनऊ में भी खुलने जा रहा है। तो धीरे 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 हमारा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर इन स्टेट्स में आपकी कहीं पे भी टीम है तो आप प्लीज हम लोगों के साथ कांटेक्ट करें, ताकि हम उनका टीम वहां पे उस स्टेट में डेवलप करा सके और आपका फायदा हो सके। ठीक है, तो ये न्यू मार्केट पे भी आप लोग भी फोकस करिए, क्योंकि आपका साथ रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मार्केटिंग मैनेजर्स का। जैसे कि आपको पता है अंजन सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी ब्रांच में बैठते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट संभाल रहे हैं। इसके अलावा हमारे आदरणीय मनोज सर हैं जो साउथ ऑफिस में बैठते हैं, साउथ इंडिया चेन्नई में। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ साउथ इंडिया भी पूरा देख रहे हैं, और हमारे हेड है। मेरा नाम जैसे आपको पता ही है, मैं रंजीत चैटर्जी, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया देख रहा हूँ। और हमारे सोमनाथ सर जो है वो सिलीगुड़ी ब्रांच में बैठते हैं और पूरा ईस्टर्न रीजन आप देख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ बैठे हैं, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और आगे का सेशन जो है मैं मनोज सर को हैंड ओवर करता हूँ ताकि वो प्रोडक्ट्स की जानकारी आपको दे सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रंजीत, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। कैसे हो आप लोग? वन सेकेंड, ओके, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया, गुड। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एक बार सब लोग एक बार हंसो मेरे लिए, एक बार हंसो।
हाँ, थैंक यू सो मच। फिर भी कुछ लोग ऐसे घूर रहे हैं मुझे, ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का, बच्चा हूँ मैं, डर जाऊंगा, ऐसे मत करो। ओके, सब एक बार हंस लो। थैंक यू सो मच। और ओके, नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम। आज मैंने बहुत दिन के पहले आपको प्रॉमिस किया था कि लीवर के बारे में देखेंगे। लीवर इज ए वेरी टेक्निकल ऑर्गन, अपना जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो लीवर के बारे में आपके लिए मैंने एक्चुअली एक वीडियो रेडी करके रखा है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वीडियो। तो ये बताएं कि ये जो लिवर जो है, ये हेवीएस्ट ऑर्गन है अपना बॉडी में, 1.4 केजी का है। ये एक छोटा फैक्ट्री का जैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपना बॉडी में। ओके, अब अभी देखते हैं ये क्या क्या काम करता है। Okay, तो ये एक ही बार में स्टोर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग हब और प्रोसेसिंग प्लांट, तीन काम करता है। स्टोर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग हब और प्रोसेसिंग प्लांट। ओके ओके। सो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है जो स्टोर हाउस, मैन्युफैक्चरिंग हब और प्रोसेसिंग पे है। तो इसमें बहुत सारी चीजों इन्वॉल्व होते हैं। अगर लीवर काम नहीं करेगा तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डरिए मत, मैं बताने वाला हूँ। एक एक प्रोसेस एक जगह पे स्टॉप करके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, तो अपना ब्लड को प्यूरिफाई करना काम कौन करता है? लिवर करता है। तो दो जगह से हमें बॉडी को, लिवर को ब्लड मिलता है, एक हार्ट से, और अगर दूसरा देखते हैं तो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड आता है। तो इसे प्रोसेस करने का काम या टॉक्सिन्स निकालने का काम कौन करता है? अपना लिवर करता है। तो अभी क्या है, जो भी ब्लड इसमें आया उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो इसे वो प्रोसेस करता है। तो क्या बोल रहे हैं, जो भी अपने अंदर जो एनर्जी आता है वो लोब्यूल्स में स्टोर होता है। और ये लोब्यूल्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना बॉडी में ऑक्सीजन भी यहीं से मिलता है, जैसे बोल रहे हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी ब्लड अपने लिवर के अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे कि फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और बाकी। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी अपना बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी आता है वो प्रोसेस होकर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली शुगर बन जाता है। शुगर मतलब ग्लूकोज बन जाता है। तो ये ग्लूकोज क्या है, अपने बॉडी के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलता है हमें, तो शुगर से मिल जाता है। और ऑटोमेटिकली लिवर में ये प्रोसेस होने के बाद ऑटोमेटिकली अपने ब्लड में जाता है, क्योंकि ब्लड ही अपना पूरा बॉडी में पास होता है, तो सर से पांव तक, तो वहां सब सेल्स को ये सर्कुलेट करता है ब्लड के अनुसार। और बाकी का क्या होता है देखो। ये बोल रहे कि जो भी शुगर यूज नहीं हुआ है उसको क्या करेंगे, जैसे कि डिब्बा में डाल के हम स्टोर करते हैं घर पे, ऐसे बॉडी भी क्या करता है, लीवर वो एक डिब्बे में डाल के स्टोर करता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, ग्लाइकोजन करके वो स्टोर होता है बॉडी में लेटर यूज के लिए। मतलब जब हम खाना नहीं खाते हैं उस दिन में भी हमें एनर्जी मिल जाता है। कैसे? जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन होके ऑटोमेटिक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होके उसे हमें एनर्जी मिल जाएगा। ओके,
तो ये बोल रहे हैं कि जो भी टॉक्सिन्स अपने अंदर आते हैं ब्लड में, खाली अपने जो खाते हैं वो अच्छे चीज ओनली नहीं आते हैं, बुरा चीज भी अपने अंदर आ जाते हैं। तो क्या करता है लिवर जो होता है, ध्यान से देखते हैं अपना ब्लड को प्यूरिफाई कम करने का काम जो है ये लिवर का है। तो अगर उसमें अगर कुछ टॉक्सिन्स है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको डीएक्टिवेट कर देगा, जैसे कि अपना बॉडी को कुछ हानिकारक ना पहुंचे ऐसे कुछ करेगा, या उसको बॉडी से निकाल देगा। तो ये कौन करता है, ये भी लिवर ही अपना बॉडी में करता है। ये बोल रहे जो भी टॉक्सिन्स बाहर निकलता है वो कैसे जाएगा बॉडी से बाहर, किडनी या इंटेस्टाइन, अपना स्टूल्स में या यूरिन के द्वारा वो बाहर चले जाएगा। तो ये क्या क्या बनाता है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना फैटी एसिड से। और ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको भी अगर ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर जिसको भी ब्लड क्लॉट नहीं होता है, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसका खून निकलते जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो उनका लिवर डैमेज हो सकता है। जैसे कि विटामिन के सिंथेसिस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना लिवर। तो इसमें कैसे रिलेट करता है, स्पेशली लेडीज को जो पीरियड्स होते हैं, अगर वो एक्सटेंडेड डेज ऑफ पीरियड्स होते हैं, जैसे कि 5 से 7 दिन तक अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे अगर कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका लिवर डैमेज हो सकता है। Continue. और कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं बॉडी में, और विटामिन डी भी सिंथेसिस यहीं से होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ द कैल्शियम। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बाइल जूस बनाती है। बाइल जूस कहाँ से बनाती है, अगर आप देखते हो अपना बॉडी में जो भी हेपेटोसाइट्स जो है वो क्या करता है, टॉक्सिन्स को अटैक करके उसको बाइल जूस करके कन्वर्ट कर देता है। तो ये बाइल जूस कहाँ से अगर बॉडी को मिलता है, अगर आप देखते हो अपना गॉल ब्लैडर से क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपने इंटेस्टाइन में ये एक एक बूंद करके उसमें डालने शुरू करेगा। क्यों, इंटेस्टाइन में जो भी खाना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाइल जूस का काम क्या है, अगर आप फैट कोलेस्ट्रॉल ऐसे वेरी सॉलिड चीज कुछ ले रहे हो, वो डाइजेशन के लिए बाइल जूस जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो हेपेटोसाइट्स अपना बॉडी का टॉक्सिन्स को क्रश करके ग्रीन कलर लिक्विड के द्वारा, वो ऐसे ही दिखेगा ग्रीन कलर से, तो वो मैन्युफैक्चर करता है। ओके, तो ये रहा अपना लिवर जो है। तो ऐसे ही लिवर काम करता है, तो मल्टीपल टास्क करता है, एक था स्टोरेज और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और अगर दूसरा देखते हैं तो ये प्रोसेसिंग प्लांट है। तो अभी जाते हैं अपना पीपीटी के अंदर। तो इसमें क्या क्या होता है, लिवर जो है वो कहाँ रहता है, लिवर जो है अपना वर्टिब्रे बोलते हैं। वर्टिब्रे मतलब अगर आपका चेस्ट बोन जो है, तो चेस्ट बोन के नीचे अगर आप जाओगे, एग्जैक्टली कहाँ आपका चेस्ट बोन खत्म हो रहा है, राइट साइड पे। आपका राइट हाथ दिखाओ मुझे सब लोग, अगर राइट हाथ है तो दिखा दो, है तो दिखाओ। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों को हिंदी ना अगर समझ में नहीं आ रहा है, माय बैड। तो राइट हाथ जो है आपका चेस्ट बोन जो है उसके नीचे इमीडिएटली राइट साइड पे रहता है अपना लिवर। ओके, यही रहता है लिवर, उसको डायफ्राम के नीचे जो बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है लिवर डैमेज होने से हमें कैसे पता चलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन और आई येलो कलर में होगा, इसको जॉन्डिस बोलते हैं। टेक्निकली इसका नाम है हेपेटाइटिस बी। और अब्डोमेन में पेट हो सकता है, मतलब आपका पेट में दर्द और स्वेलिंग दोनों हो सकता है, और आपके पाँव में भी स्वेलिंग हो सकता है, और आपके एंकल्स में भी स्वेलिंग होता है। अगर किसी को इची स्किन है, मतलब एलर्जी होता है, जैसे कुछ लोग कल भी पूछ रहे थे सर बार बार रिंग वॉर्म्स होता है, तो हो सकता है आपका लिवर में प्रॉब्लम है। और अगर देखते डार्क यूरिन कलर, जैसे कि डार्क येलो, ऐसे बहुत सारे लोग पास करते हैं, डार्क पास्ट पेल स्टूल कलर्स, और क्रोनिक फैटिक, मतलब क्या बताऊं मैं, हर बार आपको बहुत टायर्ड से लगता है, ऐसे फैटिक से लगता है, और नौशिया और वॉमिटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोगों को ऑलरेडी जॉन्डिस हुआ है उनको क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा खाना नहीं खा पाते, तो उसके कारण क्या है, तो लिवर जो है वो फूड को प्रोसेस नहीं करेगा, मतलब वो 1 या 2 इडली या 1 या 2 चपाती इतना ही खा सकते हैं। अगर उसके ज्यादा खाते हैं तो उनको उल्टी होने लगेगा। तो ये भी एक वजह है अपना लिवर डैमेज को पता करने का। और अपना वो स्ट्रॉन्ग लिव से उसका बहुत सारे मतलब हमने बॉडी में
क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। और ऊपर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा एक ही ऑर्गन है पूरा बॉडी में, अगर इसका पूरा 80% अगर आप काट के बाहर निकाल देते हो तो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली इनको हम वापस फिर से डेवलप हो जाएगा पूरा। मतलब फ्यू मंथ्स, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा लिवर है, अब काट के निकाल दिया, बाकी 20% ही है, तो यहाँ 20% है, वापस पूरा लिवर ग्रो हो सकता है। तो ये ऐसा एक ही ऑर्गन है। अगर बहुत सारे लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करना है, मेरा लिवर अगर हेल्थी है तो थोड़ा काट के अगर उनको रखते हैं तो पूरा लिवर वापस उनको भी ग्रो हो जाएगा और मुझे भी ग्रो हो जाएगा। ऐसा एक ही ऑर्गन है अपना बॉडी में। और ये रहा लिवर डैमेजेस के लिए अपना रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, वो है ओ स्ट्रॉन्ग लिव, फ्रूट फाइबर, डिटॉक्सी-1, गुगुलू, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, 7 वंडर्स जूस और अश्वगंधा, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। और जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने पास 6 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स है। अगर देखते हो तो डायबिटीज के लिए डायगर, किडनी के लिए नेफ्रोफिट, टोटल बॉडी क्लेंजिंग के लिए डिटॉक्सी-1 फ्रूट फाइबर है, और वेट मैनेजमेंट के लिए वो मोरिंगा, और बोन मैनेजमेंट और अपना पूरा जॉइंट्स मैनेजमेंट के लिए ऑर्थोबूस्टर कैल्शियम है। अपने पास 4-5 जूसेस हैं, मोरिंडा जूस, एलोवेरा जूस और 7 वंडर्स जूस, ये सब अपने पास हैं। और ऊपर से अगर देखते हो कॉस्मेटिक रेंजेस में अपने पास पपाया फेस वॉश, पपाया पील ऑफ और टर्मरिक किट है, और अब क्या बताएं, अपना सनस्क्रीन लोशन है, डायमंड क्रीम है, और ऊपर से सोप, शैम्पू, तेल सब अपने पास है। और ऊपर से वेरी इंपॉर्टेंट सैनिटरी नैपकिन, लेडीज सैनिटरी पैड है। और ऑलरेडी अपना रंजीत जो बताए हैं वो कुकवेयर भी अपने पास है, विच इज वेरी वेरी हाई ग्रेड सर्जिकल स्टील से बनाया है, 916 सर्जिकल ब्लेड से बनाया हुआ वो कुकवेयर है। और अगर आप कुकवेयर के बारे में देखते हो तो आसपास 30 इयर्स का वारंटी है उसके, 30 इयर्स वारंटी कुकवेयर में अलग। ओके, दैट वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट द प्रोडक्ट। तो इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द डे वहां चले जाते हैं। तो आज आप सबको पता है अपना चीफ गेस्ट कौन है, रॉयल डायमंड सर हैं। तो ये वेरी, उनका टीम जो है इट्स अ वेरी स्पेशल टीम, RDGTS ऐसे बोलते हैं, उनका खुद का नाम भी रखा है उन्होंने। क्यों ऐसा है, क्योंकि मुझे पहले बार उन्होंने ये नॉर्थ में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, और मैं वहाँ उनके टीम के पहले बार जब मैंने मीटिंग किया तो उनको अच्छा लगा, वहां से फीडबैक्स मिलके अभी हम पूरा इंडिया से भी ऐसे कुछ हैंडल करके बहुत सारे लोगों से मिलना, बात करना, ऐसे भी चांसेस मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच रॉयल डायमंड सर, मुझे पहले बार अपने चांस दिया आपके टीम में बात करने के लिए। और थैंक यू सो मच सर, वी वेलकम यू सर टू गिव योर वैल्यूएबल स्पीच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। या सुन रहे हैं सर? यस सर, सुन रहे हैं सर। ओके ओके, सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज कुमार सर, our head. Thank you sir, you're welcome. Yeah, yes, okay. Just wait a minute. Okay, thank you very much. And मनोज सर, अंजन सर, रंजीत सर, सोमनाथ सर अभी यहाँ पे है या नहीं, सभी को मेरी तरफ से, रॉयल डायमंड की तरफ से आपको नमस्कार। और जितना भी पार्टिसिपेंट लोग, जितना भी पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, जितना भी पार्टिसिपेंट लोग कभी इस मीटिंग में जो अभी है, उसी लोग सभी को मैं हार्दिक नमस्कार करता हूं। और मैं रॉयल डायमंड राय, अभी डायमंड डायरेक्टर, अपकमिंग एम्बेसडर। सो अभी 5 साल हुआ है इस इंडस्ट्री में। 2015 से लगातार कंटिन्यूसली मैं अभी काम कर रहा हूँ ओरियंस में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत सेटिस्फाई हूँ मैं इस ओरियंस से, क्योंकि ये ओरियंस का मेरा संबंध 2009 से ही है। जब कंपनी जब पहले बार वो कंपनी लॉन्च किया था इंडिया में, उसके 1 साल बाद ही नेपाल में भी वो लॉन्च हुआ था 2010 में। उस टाइम पे मैं एक स्टूडेंट था, बैचलर स्टूडेंट था। तो उस टाइम पे मैं एक हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए आया था, क्योंकि मेरा लिवर डिसऑर्डर था। उस टाइम पे 2010 पे मुझे ये जो कंपनी का उस टाइम पे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं था, बस 9 सप्लीमेंट था, 9 सप्लीमेंट था। उस सप्लीमेंट में से सबसे बढ़िया मुझे एंटीऑक्सीडेंट और स्ट्रांगली शिलाजीत, मोरिंगा प्रीम जूस, ऐसा डिटॉक्सी-1 फूड फाइबर, ये प्रोडक्ट ले लिया था। उसके टाइम पे मुझे बरसों पहले से ही, छोटा से ही मुझे क्या था, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम था।
तो उसी के ये प्रोडक्ट के वजह से मैं अभी जितना भी यहाँ पे हूँ मैं एकदम हेल्थी अभी हूँ। मुझे विश्वास है अभी मैं 100 क्रॉस कर दूंगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत बढ़िया है। नॉट ओनली 111 बोल दिया हूँ मैंने, यूनिवर्स से मैं दुआ मांग चुका हूँ। तो ये प्रोडक्ट के साथ में अब लाख जो लेते वक्त में हो सकता है, थोड़ा मेरा हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक तो आप लोग वो समझ जाएंगे, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, अभी मैं जानने का कोशिश कर रहा हूँ। तो हेल्थी होने के बजाय से मैं इस ओरेंज में 2010 में इन्वॉल्व था, लेकिन उस टाइम पे भी काम किया था। उस टाइम पे ही मैं 5 डायमंड पहुंच चुका था, लेकिन कुछ नेपाल का टेक्निकल जो लॉ की वजह से कंपनी बैक होना पड़ा, तो इसीलिए फिर मैं तो बहुत उस टाइम पे निराश हो गया था, डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि जो सपना देखा था ओरेंज में वो सपना अभी क्या हुआ, खत्म हो गया था। तो ऐसा हुआ, उससे पहले भी 2 कंपनी में जस्ट काम किया था, उस टाइम में भी वैसा ही हुआ। कंपनी का जो सिस्टम और जो नेपाल का जो लीगलाइज नहीं होते, इसीलिए वो नहीं था, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो गया। तो उस टाइम से ही मैं एकदम सा क्या अभी नेटवर्क में तो जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सपना देखा था वो टूट गया था, इतना टूट गया था कि डिप्रेशन में चला गया था, जो सपना देखा था। फिर भी एक अंदर का जो जोश था, जो जुनून था, वो बोलता था मुझे कि टूटने का नहीं, कुछ करने का है। ऐसा बोल रहा था अंदर से ही। एक आत्मविश्वास जो था वो कुछ था, इसीलिए मैं क्या कर रहा था, वो उसके साथ ही आगे चलता रहा। तो फिर बीच में तो सो डिस्टर्बेंस हो गया। 2011 डिस्टर्बेंस में था, माइंड मेंटली डिस्टर्बेंस, और क्या करने का, कैसा नहीं करने का, ऐसा सोचते सोचते फिर मैंने क्या किया, फिर एक सोच बना लिया कि अभी करना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो ओरियंस का प्रोडक्ट था बहुत बढ़िया दमदार प्रोडक्ट था। हम लोग उस टाइम पे भी सो मैनी ऐसा मेरा जैसा ही दुनिया का जो हार्ट डिजीज का जितना भी कैंसर का वो बहुत बहुत अच्छा हुआ था, इस टाइम पे डिमांड बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए हम लोग अभी मैंने सोचा कि अभी करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, फिर करना चाहिए। उस टाइम पे फिर मैंने मौली शंकर से बात किया, तो मौली शंकर, हम लोग तो सोचा था कंपनी अभी इंडिया नेपाल में गया तो इंडिया में भी नहीं है, ऐसा सोच रहा था। लेकिन बाद में फिर मैं कांटेक्ट किया तो जो डायरेक्टर मौली शंकर के साथ बात हुआ, तो मौली शंकर ने बता दिया, फिर मैं स्टार्ट किया 2015 से। तो जब स्टार्ट किया उस टाइम पे भी नेपाल में भी ऐसा ही डिस्टर्बेंस था, वो लॉ का वजह से अभी जस्ट आया हुआ है। तो इंडिया में भी नहीं था, क्योंकि 16 के लास्ट टाइम में वो लॉ आ गया। तो इस टाइम पे इतना मुझे था कि ऑडियंस में अगर मैं करेंगे, जहां से भी मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचता था मुझे। तो ऐसे ही मैं इंडिया से स्टार्ट किया हूँ। मैं नेपाल में रहता हूँ, फिर भी इंडिया में चलाकर इंडिया से स्टार्ट किया हूँ 15 से। उस टाइम से बहुत बहुत ऑब्स्टाइकल था, और बहुत ऑब्स्टाइकल था। तो वो ऑब्स्टाइकल वजह से भी फिर मैं क्या सपना बड़ा था, तो सपना बड़ा था, तो सपना के लिए वो करना पड़ता था, वो मैं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से वो चला गया। अभी मैं डायमंड डायरेक्टर में हूँ, गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया प्रोडक्ट के साथ, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। और अभी जितना भी RDGTS नाम के एक टीम खड़ा किया हुआ, वो उसके बजाय से मैं अभी डायमंड डायरेक्टर अपकमिंग वेरी सून एम्बेसडर, एंड 2020 के लास्ट में मैंने खुद से ही कमिटमेंट किया है कि क्राउन एम्बेसडर तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट नेपाल में लॉ आ चुका है। तो इसके वजह से हम थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन नहीं तो फिर हम लोग पहले से क्राउन हो चुका था, ऐसा है। तो अभी होंगे, जैसे भी होंगे, क्योंकि वही होने के लिए हम आया है, वो निर्णय पहले से किया है। इसलिए जितना भी पार्टिसिपेंट लोग, आप लोग आया हुआ है इस ऑडियंस में अभी जुड़ रहा है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहां से आप लोग का हेल्थी लाइफस्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल मिलेंगे। दूसरा बात क्या है, नॉट ओनली हेल्थी लाइफस्टाइल, आपके साथ वो
आर्थिक जो उन्नति का जो बात होता है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो भी बहुत बढ़िया है। मिलियन आपको मंथली हो सकता है, अगर आप सीरियसली 5 to 10 इयर्स काम करेंगे तो आपको मिल सकता है। ये ऐसा है। स्टार्ट तो धीरे से ही होता है, 10,000 20,000 से, ऐसा 1,000 से ही होता है, लेकिन काम करते वक्त आपको मेहनत की वजह से और उसके रिजल्ट से आपको वो मिल सकता है लीडर। तो ऐसा है, क्योंकि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा है ये प्लेटफॉर्म। वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है, नंबर 1 है अभी वर्ल्ड में। तो जितना लीडर लोग आया हुआ है ना, अभी ढेर सारे तो न्यू लोग आया हुआ है। अब जिस ओरेंज में प्लेटफॉर्म आया हो ना, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आया हुआ है। जस्ट आपको बिलीव करना है, बिलीफ सिस्टम आपको करके चलना है, बिलीफ सिस्टम को ग्रोथ करना है, खुद से बिलीव करना है, साथ ही कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, प्लान के साथ विश्वास करके आगे चलना है। अगर ऐसा चलेंगे ना, आपको क्राउन बनने से कुछ नहीं रोक पाता है। सिर्फ अगर रोकेंगे तो खुद आप रोक सकते हैं, लेकिन कुछ और दूसरा लोग नहीं रोक सकता है अपन लोग। ठीक है, तो आप खुद को विश्वास करके चलना है आगे का। तो अभी मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ, आपको मैं एम्बेसडर, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतना अच्छा सा इनकम भी मैंने ले चुका है, लगभग मोर देन 60 लाख से प्लस अर्निंग किया चुका हूँ इस छोटे समय पे। अभी गाड़ी भी रन कर रहा है ना, अभी सारा 10 टाइम्स मोर इंटरनेशनल टूर भी चल चुका हूँ। तो ऐसा लग रहा है अभी यूरोप टूर भी जाने का है, तो अभी कोविड से, जो कोरोना से कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन वो भी जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसा जो मेरे लाइफ में ना वो इतिहास रच चुका है, क्योंकि जो मेरे जनरेशन से आगे ऐसा नहीं किया है, वो मैंने ओरेंज से किया है। तो थैंक्स बोलता हूँ कि जो तीनों जो डायरेक्टर लोग होता है, बहुत विजनरी डायरेक्टर लोग होता है। इतना अच्छा सुंदर सा उसका जो हार्ट है ना, ये हार्ट मैं बोलता हूँ, मन नहीं, हार्ट बोलता हूँ, मुटु बोलता है ना वो, हार्ट वो लोग का है कि वो, मैं उन लोगों का ना बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ, वो लोग ह्यूमन बीइंग है अभी, तो वो लोग एक गॉड के दर्जा देना चाहिए हम लोग सभी लोग, क्योंकि इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाया, इतना बढ़िया सा प्लान बनाया, जो देश का जो जितना भी गरीब लोग को वो धनी बना रहा है ना, अमीर बना रहा है। और जितना भी देश लोग का जो हेल्थ का प्रॉब्लम, क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए वो अभी स्वस्थ बना रहा है। तो ऐसा सोच, ऐसा विजन किसके पास होता है? अभी नहीं होता है लीडर। तो हम लोग का 3 डायरेक्टर, सीईओ कार्तिकेयन पी, एनसीओओ मौली शंकर एस, एनसीएफओ सुमन एस को एक जोरदार ताली देना चाहिए। यहीं से हम लोग, मैं एकदम से वो लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट अभी जो एकदम से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो 10,000 इयर्स बिफोर से जो किया हुआ है ना, वो मेडिसिन ऐसा खोज अनुसंधान करके हम लोग को पहुंचा है, जिसके बजाय से हम लोग 100 इयर्स आगे चल सकता हूं। अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि वो प्रोडक्ट से बजाय से 2010 में ही ले चुका, बीच में गैप हुआ, लेकिन 2015 से मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, कंटिन्यू 3-4 ये सब सप्लीमेंट में ले रहा हूँ। तो इसके एनर्जी से ना मुझे अभी वो लगने लगा है कि मैं 111 वर्ष तक मैं अच्छी तरह से लोगों को समझा के, लोगों को बता के, मैं अच्छी तरह से मैं इस धरती में रहूंगा ही रहूंगा। मेरा ऐसा मानना है, अभी इतना विश्वास आ गया, आत्मविश्वास। तो आप लोग भी वो प्रोडक्ट लीजिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जो जब भी अभी मैं इतना अभी प्लेटफॉर्म में आया हूँ तो खुश हूँ। जितना भी मेरा आरडीजीडीएस का टीम लोग है और इंटायर टीम लोग, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग को जो बजाय से आप लोग को इंस्पायर से मैं अभी कुछ करने जा रहा हूँ। अभी कुछ करने का अभी भी मन है। 111 तक तो मैं कुछ करूंगा ही करूंगा, ओरेंज में रहकर करूंगा। दुनिया को, विश्व को जो ओरेंज का जो एक मिशन और विजन है, उसके साथ में चलकर दुनिया को, विश्व को, लोगों को ना ये प्रोडक्ट खिलाऊंगा, उसको श्वास बनाऊंगा। ऐसा सोच अभी आ चुका है। अभी मैं नहीं रोकूंगा, किसी के पास भी क्षमता नहीं है मुझे रोकने का।
ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा गर्व महसूस भी हो रहा है और विश्वास भी है मुझे कि मैं कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैं कुछ आप लोगों को टिप देना चाहता हूँ। मेरे पास 3 टिप्स अभी ले रहा हूँ। क्या मैं सर मैं इधर से स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? यस सर, यस सर, यस सर, कर सकते हो सर आप। या आप लोग सभी लोग सफल के लिए सफल बनना चाहते हैं, तो सफल बनने के लिए मुझे एक 3 एक विशेष तत्व है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग को देना चाहता हूँ। जो अभी मैं इधर डायमंड डायरेक्टर के रूप में अभी आया हूँ और इस मुकाम तक पहुंच गया, तो मुझे ये 3 विशेष मुझे एक सीक्रेट सक्सेस का लगता है, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। सो प्लीज आप लोग रेडी हो जाए, मैं इधर से आप लोग को सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर, सर आ रहा है ना उधर? आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। ओके ओके ओके। सो अभी ये मेरा प्रेजेंटेशन स्लाइड में इधर रख चुका हूँ। ये अभी 3 सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, इसके बारे में मैं एकदम सा शॉर्टकट में अच्छी तरह से। सबसे पहले है लीडर्स, हम लोग का एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अगर आप क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता अभी जाना है और उसमें बनना है, तो आपको सबसे पहले एटीट्यूड सही होना चाहिए। एटीट्यूड एटीट्यूड इधर देख सकते हैं आप, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड एक छोटा सा चीज, छोटा सा एक तत्व है, लेकिन इस एटीट्यूड ने आपको लाइफ में ना बहुत बड़ा सा डिफरेंस और रिजल्ट निकालता है। तो देख सकते हैं अभी इधर आपको पिक्चर में देख सकता है, एक बिल्ली शेर जैसा उसका एटीट्यूड देख रहा है, ठीक है? वो लग रहा है छोटा सा, लेकिन वो बड़ा सोच रहा है, मैं किंग सोच रहा है, रॉयल जैसा सोच रहा है वो। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए हम लोगों का, जिसमें होता है विनिंग एटीट्यूड। सबसे पहले तो आप जीतने का लक्ष्य, वो एटीट्यूड होना चाहिए। और दूसरा है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड। एनी नेगेटिव सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव होना चाहिए। और हेल्पिंग एटीट्यूड, सभी को, टीम लोगों को, आपका जितना भी टीम लोग को हेल्प करना चाहिए, इस तरह का भाव होना चाहिए। और गिविंग एटीट्यूड में क्या आता है, एक मोर यू गिव मोर यू रिसीव बोलता है। अब जितना देते हो उतना है, उससे ही ज्यादा ले, लेने के लिए आप सक्षम हो जाता है। तो इसीलिए इस गिविंग एटीट्यूड भी बहुत बढ़िया है। इसीलिए विनिंग, पॉजिटिव एंड हेल्पिंग एंड गिविंग एटीट्यूड सबसे बढ़िया एटीट्यूड होता है। आप स्मार्ट भी नहीं होने का, इसमें स्मार्ट, इस इंडस्ट्री में स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता है, एटीट्यूड ठीक होना चाहिए। एटीट्यूड, आपका एजुकेशन बढ़िया होने से भी कुछ नहीं होता है, एटीट्यूड अगर नहीं होता है ना, वो एजुकेशन का कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग का, यदि आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड ऐसा, ये 4 एटीट्यूड होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया एटीट्यूड होना चाहिए आप लोग का, ठीक है? तो आप फील करना चाहिए, अभी ऑडियंस में आ गया तो आप फील करना चाहिए कि मैं भी किंग बन सकता हूँ, यानी कि क्राउन एम्बेसडर। क्राउन मीन्स क्राउन, वो किंग को पहनता है ना क्राउन, तो यू आर द किंग, यू आर द किंग। सो ऐसा सोचना चाहिए लीडर, ऐसा सोचकर आप, ऐसा एटीट्यूड रखकर सभी लोग बन सकते हैं। क्योंकि कंपनी ने नहीं बोला है कि 100 आदमी को ही सिर्फ देंगे, ऐसा नहीं बोला है, जितना भी बन सकता है उसी को दे देगा वो क्राउन। तो इसलिए हम लोग क्राउन, यदि अगर सपना है तो हम चल सकते हैं, एटीट्यूड सही बनाना है और आगे चलना है, ठीक है? नंबर 1 इज एटीट्यूड। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि दूसरा सीक्रेट फॉर्मूला है आपका, वो है परसिस्टेंस। वो लगे रहना चाहिए। जैसे यहाँ अभी यह एक छोटा सा मैं स्टेटमेंट, एक रिवर कट थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट पावर्स
but because of its persistent बोलता है ना। ये क्या है, एक जो नदी होता है वो नदी निरंतर वो चला जाता है, बहता है, तो नदी से वो उसका पावर से वो चट्टान के नहीं, वो चट्टान का वे नहीं बनाता है, वो रास्ता नहीं बनाता है, उसका पावर से नहीं होता है, उसका कंटिन्यू रूप में अभी लगातार रूप में चलता है, उसी तरह से उसका खुद रास्ता वो बना देता है। लगातार करना चाहिए। तो इसी तरह से हम लोग अभी ओरिएंस में आए हैं तो कंटिन्यू लगना चाहिए, हम लोग कंटिन्यू लगना चाहिए, सुबह शाम नहीं बोलने का, एनी टाइम एवरी टाइम ओरिएंस बोल के ओरिएंस का वो मीटिंग ट्रेनिंग एजुकेशन ऐसा लगना चाहिए, टीम में सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड के साथ साथ में आपको निरंतरता चाहिए, निरंतर लगे रखना चाहिए। तब तक लगे रखना है जब तक आप सफल नहीं बनेंगे, तब तक लगे रखना है, ठीक है। ये परसिस्टेंट होता है। तो तीसरा है आपको टीम वर्क। टीम वर्क मेक्स अ ड्रीम वर्क इधर बोलता है। अगर टीम में आप काम करेंगे ना तो आपका टाइम लिवरेजिंग और मनी लिवरेजिंग हो जाता है। तो टाइम और मनी लिवरेजिंग होकर ही आपको सफल बन जाता है। तो जितना भी आप लोग ऊपर में चला जा, जैसे कि अभी स्टेप आपको प्रमोशन करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपको टीम ही चाहिए और टीम के ऊपर में काम करना है, ठीक है। टीम के बारे में सोचना चाहिए, आप सिंगल कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको टीम होना चाहिए। इस तरह का ये 3 सीक्रेट जो फॉर्मूला अभी सीक्रेट ऑफ द सक्सेस में बोल रहा हूँ, ये मुझे अभी मैं इस बजाय अब इस रैंक में अगर मैं हूं तो ये 3 जो स्पेशल चीज है इसको मैं मानता हूं, इस तरह से मैं इसको रेस्पेक्ट करता हूं। तो आप लोग भी इस 3 सीक्रेट फॉर्मूला और बोले और इस सीक्रेट तत्व बोले, इसको आप क्या करना चाहिए, आपको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे करके आप आगे जाने से आपको सक्सेस मिल जाता है लीडर। तो ऐसा है लीडर्स। तो सब लोग ने अच्छी तरह से मेरा जो बात अभी सुन रहा है, सीरियसली सुन रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। मैं रोल डायमंड अभी जो चीज आपको बताया है उसको आप जीवन में अप्लाई कीजिए। मैं जो बताया वो अच्छा लगा आप लोगों को, है ना, अच्छा तो लगा, क्योंकि अच्छा बातों करने में अच्छा तो लग जाएगा, लेकिन अच्छा लगने से कुछ नहीं होता लीडर। जब तक उसको जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता। तो अप्लाई करना चाहिए और अप्लाई करके आपको अचीवमेंट दिखाना है, अचीवमेंट लेना है। जब अचीवमेंट लेंगे आपको जीवन में वो हो जाता है। सो इसीलिए ये 3 जो मैंने बोला, एटीट्यूड, सबसे पहले एटीट्यूड ठीक होना चाहिए हम लोग का इस इंडस्ट्री में। दूसरा है आपको परसिस्टेंट होना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। और तीसरा है आपको टीम वर्क में काम करना चाहिए। इस तरह से ये 3 आपको, जैसे हम लोग का 3 डायरेक्टर, जैसे कि 3 डायरेक्टर, ऐसे ही आपको 3 एक सीक्रेट फॉर्मूला मुझे अभी आपको दे दिया है। इसको आप लीजिए, इसको समर्थन कीजिए, इसको जीवन में अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप सक्सेस हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूला प्रयोग करके आप डायमंड डायरेक्टर पहुंच जाएं तो उसके बाद मुझे पर्सनली जो इन फ्यूचर में तो हम लोग मिलेंगे, उस टाइम पे बोल दीजिए सर ऐसा आपने बोला था इस टाइम पे, तो मैंने इसको स्वीकार करके मैंने यूज करके अभी मैं डायमंड डायरेक्टर पहुंच गया। ऐसा बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप डायमंड, सभी लोग डायमंड में पहुंच जाइए, डायमंड से ऊपर एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर में पहुंच जाइए। लेकिन कम से कम मैं ये डायमंड में अभी हूं, तो इस 3 सूत्र यूज करके मैं डायमंड में पहुंच गया। तो आप लोग भी ये 3 सूत्र को अच्छी तरह से यूज करने से आप डायमंड पहुंच जाएंगे 100% श्योर है मैं। तो इतना ही बोल के सभी लोग जो अभी इस ऑडियंस में आया है, तो आप लोग को एकदम से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ क्राउन एम्बेसडर के लिए। आप चलिए कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप करने के लिए आया हुआ है इस धरती में। आपको क्यों जन्म हुआ है, क्योंकि आप कुछ कर सकते हैं, कुछ करने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या है वो आप विनर बन के आ चुका है इस धरती में। तो आप कर सकते हैं, आप विन कर सकते हैं इसमें। सो मैं यही बोलते हुए मैं थोड़ा सा 5 मिनट अभी
मैंने सर से भी रिक्वेस्ट किया क्योंकि लोग नेपाल से भी है, तो नेपाल से कुछ लोग हिंदी नहीं आता है, तो इसीलिए मैं कुछ नेपाली लोग को भी बोलना चाहता हूँ। और जितना भी लोग अभी नेपाली आप लोग नहीं अच्छी तरह से सुन पाते, लेकिन आप कोशिश कीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप कोशिश करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को भी अभी नेपाल में टीम बनाना है ना? तो इसीलिए कुछ-कुछ अभी जैसे कि हम लोग का डायरेक्टर कुछ-कुछ बात बोलता है ना? इसी तरह से अभी कुछ सुनना चाहिए क्योंकि नेपाल में भी आपको टीम वेलकम है, आप करा सकते हैं। तो अ, मैं नेपाली में बोल्न चाहता हूँ। सो सम्पूर्ण लिडर्सलाई नमस्कार, जति पनि नेपालबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ। म रोयल डायमन्ड राई एकदमै तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथसाथै तपाईहरुलाई जतिजनाले हिन्दी आउनु भएन, उहाँलाई नेपालीमा छोटो मिठो तरिकाले म एकदमै तपाईहरुलाई भनाइराख्दछु। र जसरी तपाईहरु ओरियन्समा आउनु भएको छ, एकदमै राम्रो प्लेटफर्ममा आउनु भएको छ। स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति र खुशियाली जीवनयापनको लागि यो हाम्रो कम्पनीको लक्ष्य हो भने तपाई हाम्रो एउटा आवश्यकता हो, तपाई हाम्रो चाहना हो। तपाईहरुको एकदम दृढ संकल्प राखेर अगाडि बढ्नुहोस्, एटिट्युड सही बनाउनुहोस् है। यो मैले अघि पनि तपाईलाई बताइसके र आज हामी यहाँ आएका छौं भने हामी क्राउन एम्बेसडर बन्न सक्छौं। वी आर नट लिडर, सरी वी आर नट लेबर, वी आर लिडर। यो एउटा हाम्रो स्लोगन सहित हामी गएका छौं। आज हामी जहाँ पनि जाँदाखेरि हाम्रो फेस भ्यालुलाई चाहिँ लेबरको ट्याग राखेको छ, बट नाउ यो चेन्ज गर्नुपर्छ लिडर हामीले। यो चेन्ज गर्नुपर्छ। जहाँ जाँदा पनि एज हामी जुन एउटा ट्याग लागेको छ लेबरको, यो लेबरलाई हामी हटाएर लिडर बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ धैर्यता, त्यो हामीसँग छ। त्यसको लागि चाहिन्छ अनुशासन, इमानदारीता, त्यो हामीसँग छ। त्यसको लागि चाहिन्छ साहस, दुस्साहस, त्यो हामीसँग छ। त्यसको लागि चाहिन्छ प्रेम, दया, करुणा, त्यो हामीसँग छ, अलरेडी हामीसँग छ। सो त्यसलाई युज गरेर यो इन्डस्ट्रीमा हामी सफलता हुनुपर्छ र इन्डस्ट्रीबाट एन्टरप्रेन्योरशिप बन्नुपर्छ। यो जुन एमएलएम एन्टरप्रेन्योरशिप वान अफ द बेस्ट एन्टरप्रेन्योरशिप हो अहिलेको जमानामा। त्यसैले गर्दा यो एन्टरप्रेन्योरशिप बन्ने एउटा क्षमतालाई यो प्लेटफर्मले ओरेन्जले दिएको छ भने यस हामी अब लाग्नुपर्छ। हामी एकजुट हुनुपर्छ, एक अर्कामा सपोर्ट गर्नुपर्छ। टिम वर्क द्वारा मात्रै हाम्रो ड्रिम वर्क पूरा हुन्छ। हामीले मैले बताइसकेको छु। त्यसैले गर्दा काइन्डली लिडर्स तपाईहरु जतिजना पनि हुनुहुन्छ नेपालबाट, जति इन्डियाबाट पनि नेपाली भाषी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण देशबाट तपाई नेपाली भाषीहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यो फिल गर्नु पर्यो कि आजदेखि म लिडर हो र आजदेखि म क्राउन एम्बेसडर हो। म क्राउन एम्बेसडर हो र म क्राउन एम्बेसडर बनेर देखाउँछु। 1 देखाउँछु, 2 देखाउँछु, 3 देखाउँछु। सो यो एउटा सोच राखेर तपाईहरुले अगाडि बढ्नुहोस् र कम्पनीको म्यानेजमेन्ट, डाइरेक्टर्स एन्ड जति पनि यहाँ म्यानेजर हुनुहुन्छ, हाम्रो लागि उहाँले एकदमै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। जस्तो मनोज सर कन्टिन्यू लागिरहनु भएको छ, अञ्जन सर, सोमनाथ सर, उहाँहरुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले यति मजाले हामीलाई क्लास दिइराख्नु भएको छ हैन। सो यसरी चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ। रञ्जित सर अल्सो उहाँले यति मजाले दिन रात नबनी हेर्नुस्, यस्तो रातिमा पनि समय दिनु भएको छ। उहाँलाई एकदमै जय जयकार गर्नु जरुरी छ। उहाँको साथ सपोर्ट लिएर हामी अगाडि बढ्नै पर्छ लिडर्स। सो म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु कि अब ओरियन्स एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँबाट आज दुनियाँमा हामीले गर्न नसकेको चमत्कारी इतिहास हामी रच्नको लागि सक्छौं र विश्वमा टिम छरेर रहेका, विश्वमा रहेका हाम्रो नेपालीलाई एककठा गरेर र सम्पूर्ण विश्वव्यापीको मान्छेलाई आफ्नो टिममा राखेर हामी यहीँबाट संसारको पैसा एचिभमेन्ट गर्न सक्छौं। रुबी, डलर, रिङ रेट जति पनि पैसा छ यहीँ बसेर, नेपालमा बसेर, किनकि कानुन आएको छ, नेपालमा बसेर संसारको पैसा ल्याउन सकिन्छ। तपाईलाई चाहिन्छ सिस्टम, त्यो सिस्टम ओरेन्जले दिँदैछ। सो ओरेन्जको जुन प्लान अनुसार जसरी गइरहेछ, तपाईको सोच पनि त्यसै जानुहोस्, तपाईको एउटा एटिट्युड त्यही बनाउनुहोस् र डेफिनेटली वान डे वी विल रक द वर्ल्ड। थ्यांक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच संपूर्ण लीडर्सलाई। सो एंड जितना भी लोग अभी पार्टिसिपेंट हुआ है, मेरा टाइम अभी हो चुका है। आप लोगों मेरा जो वक्तव्य अभी इधर ही खत्म करना चाहता हूँ। एट लास्ट फिर भी मैं मनोज सर को एकदम थैंक्स और अंजन सर एंड सोमनाथ सर एंड रंजीत सर को थैंक्स बोलते हुए फिर दूसरे मीटिंग में मिलने का एक बात रखते हुए मैं अभी ये मेरा वक्तव्य फिनिश करता हूँ। सभी लोग को फिर से एक धन्यवाद एंड नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल स्पीच, हाँ वंडरफुल स्पीच। अभी मुझे नेपाली भी थोड़ा आता है, अभी आज से मैं बता सकता हूँ मुझे नेपाली भी थोड़ा आता है। सर ने बोला आची आची, हमने बोला आची, वो खाली वो मुझे अभी वो 5 मिनट के स्पीच में आची अभी मैंने पकड़ा है और उसमें 2-3 शब्द मुझे मतलब समझ में आया।
डायरेक्टर्स का नाम बोले उन्होंने, और ऊपर में यूएन रिंगिट डॉलर्स वो समझ में आया, और मेरा नाम और रंजन का नाम ये समझ में आया। इतना नेपाली आता है अभी मुझे, लेकिन अभी आगे जाते जाते हम बहुत सारे सीखेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी एक्टिव पर्सन है। एंड और डायमंड डायरेक्टर जैसे काम नहीं करते हैं, एक्चुअली फील्ड में जाके बहुत मतलब लो लेवल में, मतलब नीचे तक जाके काम करते हैं, ये उनका स्टाइल है। अगर देखते हैं तो मलेशिया में भी सर का टीम है, आई वांट टू से दिस, तो मलेशिया में भी सर का टीम है, वहां लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनको जो भी हेल्प चाहिए तो सर डायरेक्टली करते हैं। तो सारे डायमंड डायरेक्टर ऐसे करते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन सर ऐसे करते हैं, तो मोस्टली डजंट हैपन, आपको तो पता है, तो ऐसे काम करते हैं। सर आप वेरी सच ए ग्रेट पर्सन सर, आपके पीपल तो बहुत हैप्पी है सर, आपने नेपाली में बोल दिया तो बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं अभी आपकी टीम में। आरडीजीटीएस में सब बहुत खुश हैं, और कुछ लोगों भी और ये छोड़ के बहुत सारे लोग भी कुछ डाल रहे थे, मुझे लगा कि उनको नेपाली समझ में आके डाल रहे हैं कि नहीं आके डाल रहे पता नहीं, फिर भी आपका जो बोलने का वो बॉडी लैंग्वेज है ना सर, उससे ऑटोमेटिकली भाषा जो है वो ऑटोमेटिकली वो मैसेज जो है वो पास हो जाता है सबको। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट सर जो बोल रहे हैं, आपका एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप पॉजिटिव रहो, और परसिस्टेंस इज द की। अगर आप जो भी नए आदमी आज आए हो, अगर आप ज्वाइन करने के इमीडिएटली 6 महीने में मैं क्या 1 करोड़ बना सकता हूँ, ऐसे मत पूछो, परसिस्टेंस इज द की। मतलब आपको जैसे सर ने बताया, आपको 5 इयर्स मिनिमम 5 इयर्स इस इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। जैसे कि सोमनाथ जी ने अपना मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन किया, अगर आप 5 इयर्स कर लेते हो, अपना पूरा रिवॉर्ड जो है 1 करोड़ 77 लाख का रिवॉर्ड है, खाली रिवॉर्ड्स, और ऊपर से अगर देखते हो आप मिनिमम 23 लाख तो कमा लोगे जब आप टॉप टाइटल पे जा चुके हो। ओनली 23 बोल रहा हूँ मैं, सर बोल रहे थे सर का अभी 60 लाख है, कौन सा अकाउंट नंबर है वो अभी लेना पड़ेगा सर से, अकाउंट नंबर सभी। ओके, सो 23 लाख, तो उसका मतलब है 2 करोड़ आप कमा चुके होगे 5 साल में। 2 करोड़ का मतलब 1 साल में आपने कमा चुके होगे 40 लाख। 40 लाख का मतलब हर महीने में आप कमा चुके होगे मिनिमम 3 लाख रुपया। अगर 3 लाख रुपए महीने में, तो हफ्ते में 75,000, तो इसका मतलब है हर रोज आप 10,000 रुपए कमाए एवरी डे। समझो आप आज का आप कमाई है 10,000 रुपए, कैसे लगेगा? कैसा आप जो कपड़े पहन रहे हो वही कपड़े पहनोगे क्या? जो गाड़ी चला रहे हो वही गाड़ी चलाओगे क्या? जो आपका सोच है वही सोच रहेगा क्या? नहीं, सब बदलेगा, टोटल लाइफ आपका बदल सकता है। जैसे कि सर ने बताया, परसिस्टेंस इज द की। तो आपको टाइम देना है आपको खुद को इस सक्सेस होने के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, इट वाज ए ग्रेट शेयरिंग बाय यू सर, थैंक यू सो मच। और इधर से हम जाते हैं अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो नेक्स्ट फिर अपने नेक्स्ट संडे को आगे अगेन समीर सर आ रहे हैं, शायद आपको सबको पता है, नेक्स्ट संडे 26 को फिर समीर सर आ रहे हैं, और बीच में अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन एवरीडे स्पेशल गेस्ट अपने पास आते रहेंगे, तो ये बात है। और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये जो मीटिंग्स अभी ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग फायदा निकाल रहे हैं। तो आपका अगर कोई गेस्ट है तो उनको इन्वाइट कीजिए, कहीं से वो ऑल ओवर इंडिया से। आप हिंदी का मीटिंग चल रहा है, और ऑल्टरनेटिव देश में इंग्लिश का मीटिंग चल रहा है, और ऊपर में रीजनल लैंग्वेज में हम कर रहे हैं। अगर आपको वहां बंगाली में चाहिए तो सोमनाथ जी हेल्प करेंगे, आसामी में चाहिए अनजान जी हैं, ऐसे अगर आपको हिंदी में तो हम हैं, अपना रंजीत जी हैं। अगर आपका टीम कहाँ से है तो आपके लिए सेपरेट मीटिंग करने के लिए भी हम रेडी हैं, और ऊपर से अगर आपका कोई गेस्ट है तो उनको समझाने के लिए भी हम रेडी हैं। तो मैं आज दिखा सकता हूँ कि सुबह मेरा 20 से 30 लोगों से बात हुआ है, और बहुत सारे लोग हैं, 1 डायमंड 2 डायमंड ऐसे लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं सर इन लोगों से बात करो, और ये लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं बात करके ज्वाइनिंग भी हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहता था, बहुत सारे लोग जब आप रिपोर्ट्स भेजते हो तो आपको आप थोड़ा आया हाफ एन आवर तक वेट करो,
तो आप जरूर आपका रिपोर्ट सभी ये हमें जरा बता दीजिए कि आपने प्रोडक्ट्स ले रहे हो क्या, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऊपर से हम जिसके पास भी बात करते हैं, अगर वो आपके टीम में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसे भी हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्म करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम जाते हैं। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो मार्केटिंग प्लान में, प्रोडक्ट में या कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। और जैसे कि सर बता रहे थे अभी, इट्स लीगली वी कैन डू बिजनेस इन नेपाल। गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है, कंपनी ने अप्लाई करके सर्टिफिकेट भी वहां से ले लिया है गवर्नमेंट। तो लीगली वी आर डूइंग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बीच में बताया गया था कि नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ा दिन स्टॉप करके रखा था। लेकिन अभी तो इसके वजह से अभी सर भी 2020 दिसंबर 31 के अंदर कोरोना एम्बेसडर भी होने वाले हैं अपना रॉयल डायमंड राइस। तो ये सब है उसके अंदर। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सबको, सी ऐसे जब कोई मीटिंग चलता है, अगर आप वीडियो ऑन नहीं रखना चाहते तो ऑफ कर सकते हो, आप खाली सुन सकते हो। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि कुछ अभी देखा मैंने आज खाली आज के बारे में बता रहा हूँ। कुछ लोग लिपस्टिक डाल के ऐसे फोन वीडियो आप अपना मीटिंग देख रहे हो। कुछ लोग देख रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस बट स्टिल लिपस्टिक डाल के ऐसे कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे देख रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसे देख रहे थे। मे बी आई एम नॉट श्योर व्हाई ऐसे कुछ लोग देख रहे थे। और कुछ लोग तेल जो है वो अप्लाई कर रहे थे पाँव में। फोन इधर था और पाँव इधर है, ऐसे तेल अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे सभी हो रहा है, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मत करो प्लीज। अगर आप वीडियो ऑन नहीं रखना चाहते ओके, वी डोंट माइंड। अगर आप वीडियो पे आ रहे हो तो जैसे कि अपना राहुल लाल जी ने बोला था, आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मनोज कुमार राय सर ने बोला था, अगर आप आ रहे हो तो ऐसे नहीं कि हम नीचे शॉर्ट्स पहन के आप मीटिंग करें, नहीं। तो आपको पूरा ड्रेस कोड फॉलो करना है, नीचे शू भी पहनना है पॉलिश करके। अगर लोग नहीं देख रहे उनका प्रॉब्लम है, तो एटीट्यूड अपना है, जैसे सर ने बताया अभी, मनोज रॉयल डायमंड सर ने, एटीट्यूड अपना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आते हो तो ठीक से मीटिंग अटेंड करें। वीडियो नहीं चाहते आप खाली देखो, वीडियो पे मत आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब देखेंगे ये जो हम इधर दिखा रहे हैं वो ऑडियंस है, जो भी इधर आके नए लोग देख रहे हैं ये ऑडियंस है उनको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपनी का इमेज है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जाते हैं। देखो बहुत सारे लोग जिन्होंने, कुछ लोग बात भी नहीं किया, आप देख सकते हो रॉयल डायमंड सर के टीम में बहुत सारे लोग ब्लेजर पहन के डाल के आए देखने के लिए, खाली देखने के लिए। अभी अपना संगम राय जी, नबराज, ऐसे बहुत सारे लोग ने ब्लेजर पहन के आया है, मनु राय, ऐसे बहुत सारे लोग, अब सुभाष लिंबू, बहुत सारे लोग ब्लेजर पहन के ठीक ठाक फुल ड्रेस रेडी होके ऐसे आए हैं। क्यों? इट्स मतलब हम हैं, मैं ऐसे ही हूँ, कहीं भी जाऊं मैं ऐसे ही हूँ। तो आपका कैरेक्टर जो है वो कोई कुछ कर नहीं सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सुनील चौधरी जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर आपने बताया कि लीवर में प्रॉब्लम आ गया तो कौन सा सप्लीमेंट खाना पड़ेगा सर? क्या प्रॉब्लम आया है वो पता चलना है। सर आपने बताया कि वो इतना सप्लीमेंट है, आपने बताया। हाँ। तो उतना सप्लीमेंट खाना पड़ेगा कि सर आधा भी खाना पड़ेगा? सही, ऐसे नहीं है सुनील, ये बात ऐसा है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको जॉन्डिस है, क्या उनका टॉक्सिन्स नहीं निकालना पाता है, या उनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो गया है, या उसके वजह से उनका बाइल सेक्रेशन जो है, गाल ब्लैडर में अगर उनको स्टोन्स होता है बार बार तो उसके वजह भी हो सकता है लिवर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वजह देख के ही हम बता सकते हैं, इसीलिए हम हर बार ये पूछते हैं कि रिपोर्ट्स दे दो, क्योंकि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो देख के हम प्रोडक्ट देना चाहते हैं। तो विदाउट रिपोर्ट्स हम प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं, सर कुछ भी पूछो ये सर रिपोर्ट्स पूछते रहते हैं। अरे कुछ भी पूछो ये सर रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं है। तो हम क्यों पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली उनको क्या प्रोडक्ट देना है वो देना है। क्योंकि ऐसे एक बार हुआ था, कुछ लोग ने मुझे कॉल करके बोला सर उनका लंग्स में प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्ट दे दो। मैंने बोला रिपोर्ट्स भेजो, उन्होंने रिपोर्ट्स भेजा, देखा तो उनको किडनी में स्टोन है। अब बताइए अभी मैं किसका प्रोडक्ट दूं, जो उन्होंने बताया उसका देना है या रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम है उसका देना है? जो रिपोर्ट में है उसको देना है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसीलिए हम एक्चुअली जो भी हम हैं
हम इतना क्वालिफाई नहीं है, जो कि जस्ट वो बता के ऐसे ही प्रोडक्ट देते नहीं, तो इसीलिए हम पूरा पूछ रहे हैं। आज भी एक पर्सन से मेरा बात हुई थी, और किसी के रेफरेंस में से गुवाहाटी एयरपोर्ट में काम करते हो, तो उनसे आधा घंटे बात हुआ मेरे। मैंने रिपोर्ट्स देखे प्रोडक्ट भेज दिया था, फिर भी वो फोन करके मुझे पूछ रहे हैं ये प्रोडक्ट आपने क्यों दिया, ये प्रोडक्ट आपने क्यों दिया। कस्टमर है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कस्टमर है। कुछ लोग ऐसे भी करते हुए, हाँ, ये मैं आपको ये बताना चाहता था। तो कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हो कि एक पर्सन है, कहीं गए थे, आपने क्या कर दिया, आपने सुनील चौधरी आप रिपोर्ट्स भेजो, मैं उनका जवाब दे दूंगा। ओके ओके सर, ओके। अभी क्या है, कुछ ऐसे हुआ कि एक पर्सन कहीं कस्टमर के पास गया और कॉल किया, हम चारों में किसी एक को कॉल किया और बोला सर यहाँ एक बच्चे को ना सर बहुत लूज मोशन हो रहा है, उसको क्या दे। किसको? बच्चे को, हाँ, 6 महीने ऐसे कुछ है बच्चा छोटा सा। सर उसको क्या प्रोडक्ट दे आप, 1 मिनट सर उनके माँ से बात करिए। फोन उनके